बूढ़नपुर नगर पंचायत स्थित चाय की दुकान पर विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाओं का माहौल काफी गर्म दिखा। लोगों द्वारा अपने दल को बड़ी जीत दिलाने की बात कही जा रही थी। चुनावी समीकरण इस कदर लोग बना रहे थे कि जैसे आज ही चुनाव हो जाए तो उनकी ही पार्टी का विधायक और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनेगा। जहां एक तरफ प्रदेश की सरकार विकास को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में भेजने का काम कर रही है और उपलब्धि गिनाने का काम कर रही है, वहीं सपा सरकार के कार्यकर्ता भी चुप नहीं बैठे हैं। वह भी आजमगढ़ के विकास का सारा श्रेय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दे रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अतरौलिया विधानसभा प्रभारी कन्हैया सिंह ने जमकर सपा पर प्रहार किया। उन्होंने सपा के सरकार में जो भी विकास कार्य हुए हैं उसका सारा श्रेय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव को दे दिया। इस बार अतरौलिया से उन्होंने कहा कि इस बार अतरौलिया से हमारी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा और हम ही प्रदेश में सरकार बनाएंगे। वहीं सपा के पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रणजीत राजभर ने कहा कि सपा आजमगढ़ में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। आजमगढ़ की 10 सीटों पर सपा की पूर्ण बहुमत से जीत होगी। वहीं बूढ़नपुर निवासी राजेश यादव द्वारा क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव की जीत पर आशंका जताते हुए कहा गया कि निसंकोच आजमगढ़ का विकास हुआ है, लेकिन जनता में असंतोष के चलते वर्तमान विधायक डॉक्टर संग्राम यादव को पराजय का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अतरौलिया से समाजवादी पार्टी को नया प्रत्याशी उतारने की जरूरत है। इस मौके पर तमाम लोग मौजूद रहे और आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी रहा। आजमगढ़ से आशीष पांडे की रिपोर्ट। विधानसभा प्रभारी मैं यहाँ का मतलब विधानसभा अतरौलिया का प्रभारी हूँ, प्रस्ताव से बिलोंग करता हूँ। और हमारे दल ने जब तक भाई माननीय जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवपाल जी और सारे लोग जानते हैं, समाजवादी पार्टी में जब भी रहे तो उन्होंने चाहे जिस भी विभाग में वो रहे, यहाँ पर चाहे ये PWD से आप ले लीजिए, लोक निर्माण विभाग का, ये अतरौलिया विधानसभा में जो भी कार्य हुआ माननीय शिवपाल जी का उसमें अहम योगदान रहा। चाहे वो माननीय मंत्री जी रहे बलराम यादव, उनका बर्दहस्त इनके ऊपर था जिसके द्वारा इन्होंने काम करने का काम किया। ये पिछला सत्र जो है 5 साल जो जिसमें ये माननीय राजकुमार जी डॉक्टर संग्राम यादव जिसको कहा जाता है, 5 साल में इन्होंने केवल लूटने का काम किया, कहीं भी कोई विकास का कार्य ये नहीं बता सकती जो हाँ, अपने निधि को केवल बेचने का काम किया, निधि को निधि को बेचने का काम किया। 22 का चुनाव सर पे है। 22 के चुनाव पार्टी आपकी विलय होने जा रही सपा में विलय होगी या इसमें आएंगे? नहीं, हमारे छोटे छोटे दलों से बात चल रही है, छोटे छोटे दलों से बात चल रही है। अब वो अभी निकट भविष्य में इस पर आदरणीय अध्यक्ष जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवपाल यादव जी, इस पर वो निर्णय लेंगे कि हमको किसके साथ विलय करना, किसके साथ नहीं करना। लेकिन छोटे छोटे दलों के साथ बातचीत हो रही। हाँ। इसका मतलब आप अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा अच्छा, अतरौलिया में जो है सपा का गढ़ माना जाता है, सपा को इस समाजवादी चुनौती कौन सी पार्टी दे रही है? समाजवादी पार्टी। आपकी पार्टी तो नहीं दे पाएगी। नहीं, हमारी पार्टी बखूबी लड़ने का काम करेगी। नहीं, लड़ने का काम अगर आप जो है आपके लड़ने से सपा को फायदा क्या होगा? सपा को बिल्कुल फायदा नहीं होगा। सपा अगर मैं यहाँ लड़ूंगा तो सपा को नुकसान ही होगा, फायदा बिल्कुल नहीं हो सकता है। सपा को नुकसान पहुंचाएंगे? हाँ, बिल्कुल पहुंचाएंगे। वो सपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं या बीजेपी को भी? बीजेपी का जो अपना उनका मताधिकार है वो जनाधिकार है। आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं, हाँ, तो हमारे उसमें आपकी कितनी पकड़ है? हमारी पकड़ कम से कम जो 50% के ऊपर रहेगी। जब तो आप बीजेपी को हराने का काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी का हम बीजेपी से चूंकि बिलोंग नहीं करते हैं तो बीजेपी को हरा सकते हैं। हम अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। प्रचार करेंगे तो आपको देख करके आपका भी कुछ वोट होगा। क्यों नहीं? आपके प्रभाव आपकी वजह से कुछ वोट ऐसे होंगे जो बीजेपी में चले जाएंगे। नहीं, बीजेपी की वजह से आपकी पार्टी में चला जाएगा। वह वोट तो आपका कटेगा कि नहीं? बीजेपी का वोट कटेगा कि नहीं? बिल्कुल कटेगा। तो जब आप मजबूत होंगे तो बीजेपी को आप कमजोर करेंगे। भाई तो हम बीजेपी से मैं रणजीत राजभर, सर्वप्रथम मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप जैसे पत्रकार साथी हमारे जैसे लोगों का भी बयान लेने का अवसर दिया है। इसके लिए हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मैं समाजवादी पार्टी में लगभग 22 वर्षों से काम कर रहा हूं और संगठन के विभिन्न पदों पर रहा हूं। समाजवादी विजन सभा का जिला महासचिव रहा हूं, अतरौलिया समाजवादी पार्टी का विधानसभा उपाध्यक्ष रहा हूं और आज भी समाजवादी पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। तो इस बार विधानसभा चुनाव का, जैसे आप तो सरकार में तो है नहीं, लेकिन विधानसभा चुनाव में आपके विधायक नेतृत्व कर रहे हैं आपके विधानसभा का,
आपकी इन मतलब और पार्टी के लोगों ने अभी हमने बात किया उसमें बता रहे हैं कि इन्होंने 1 रुपये का काम नहीं किया, सारे मद को, सारे विधायकी निधि को इन्होंने बेचने का काम किया। इस पे आपकी क्या राय है? कहीं आपको विकास दिख रहा है विधायक जी के द्वारा इस समय 5 वर्षों में? जो लोग ऐसी बात करते हैं पहले तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अतरौलिया नहीं, पूरे आजमगढ़ जनपद में जो भी एक ईंट जो भी विकास कार्य हुआ है वह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा उसकी नींव रखी गई। और वर्तमान में जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं परम श्रद्धेय आदरणीय अखिलेश यादव जी जब सरकार में थे तो उन्होंने पूरे आजमगढ़ जनपद में आप देख ही रहे हैं, चाहे अस्पताल रहा हो, चाहे कलेक्ट्री कचहरी रही हो, तब चाहे तमाम अस्पताल पूरे जनपद में समाजवादी पार्टी की देन। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक पिछली बार का सड़क रोजगार की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन सड़क से लेकर के सारी चीज़ों का जाल इन्होंने बिछाया। ये तो सब लोग मानते हैं कि सपा के द्वारा ही यहाँ विकास हुआ है। लेकिन बीजेपी इस बार आजमगढ़ में विश्वविद्यालय देके क्या साबित करना चाहती है? क्या हम कुछ उनका स्वागत करना चाहते हैं अगर उनकी ऐसी सोच है, बशर्ते हुए धरातल पे कहाँ तक उसको आगे पहुँचाने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी की तो पहले से सरकार की सोच रही है, नींव रखी गई थी, सारी चीज़ें रही, प्लानिंग रही, और इनके सरकार में मान लीजिए कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ का हम स्वागत करते हैं। अच्छी चीज़ों का स्वागत करते हैं। आप कहीं से इस बार कमज़ोर पड़ रहे हैं या बहुत मजबूत? हम कहीं से नहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। क्या आपको शिवपाल यादव की जरूरत पड़ेगी? उनकी पार्टी का समर्थन जरूरत है कि नहीं? या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको लगता है कि कहीं उनके समर्थन अगर ना हो तब भी हम तो सक्षम हैं? हालांकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के विचारों पे, उनके कामों पे, उनकी नीतियों पे लोगों का भरोसा है। अब आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कैसा निर्णय लेते हैं। छोटी छोटी पार्टियों को तो अपने पीले कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या शिवपाल यादव का भी है कि नाम की पहले शिवपाल जी ने ऑफर दिया था आप हमसे जुड़ जाओ जी, लेकिन उसके बाद अब चल रहा है कि शिवपाल जी को ही मनवाने। क्या नाम है? राजेश यादव। राजेश यादव, ये आपकी दुकान है जी सर। तो ये बताइए कि जैसे विधानसभा चुनाव आ चुके हैं जी, सारी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं इस समय, क्योंकि आपसे बढ़िया जानकार कोई नहीं होगा, क्योंकि आपकी दुकान पे हर पार्टी, हर जाति, हर धर्म के लोग आके बैठते हैं, चाय पीते हैं और बढ़िया डिबेट अपना करते होंगे, अपनी बात रखते होंगे। इस समय आपके दरौलिया में सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन हो सकता है? लोगों की राय के हिसाब से अपनी राय मत दीजिए, जैसे लोग चर्चा तो करते हैं जैसे सपा यहाँ से मजबूत होती अगर कैंडिडेट अलग होता। अच्छा, कैंडिडेट बदलने की बात चल रही है, क्योंकि सपा में भी फाट है क्या? कैंडिडेट बदल गया तो चुनाव यहाँ सपा जीते। अच्छा, क्या और दूसरा कैंडिडेट क्या हो सकता है? कैंडिडेट की दावेदारी किसकी हो सकती है अगर सपा कर सकती है तो? आपके हवलदार यादव जी, मीरा यादव कहीं न कहीं मीरा यादव भी इसी क्षेत्र से बिलोंग करती है, दरौलिया विधानसभा, तो वो भी कट्टर दावेदारी के मतलब है, तो प्रत्याशी बदलने की जरूरत तभी यहाँ तो यह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता है कि अगर पार्टी के प्रत्याशी को बदल दिया जाए, कैंडिडेट को बदल दिया जाए तो दरौलिया से हमारी अच्छी जीत हो सकती है जी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जमीनी सर्वे करा भी चुके हैं, इनको पता होनी चाहिए, अगर नहीं बदलेंगे तो सीट हार का स्वाद चखना पड़ेगा। अच्छा, ये भी इतना जबरदस्त जो है ना, विस्फोट बहुत ज़्यादा है। तो क्या अच्छा ये बताइए, अगर ये जो प्रत्याशी है इन्हीं को मिल गया जी, मतलब हार का सामना देखिए, तो ये वोट कहाँ जा सकता है? ये वोट अगर उनको जो हराने काम करेगा उसी को जो हरा देगा। चलिए ठीक है। पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा, रोजगार भी उससे मिलेगा, तो इससे हम लोग काफी खुश हैं। इस चीज से खुश हैं। अभी बीजेपी तो और भी चीजों का मतलब करने वाली है, विकास के दावे खेलने वाली है, कार्ड ऐसा खेलने वाली है। चुनाव आ गया है। चुनाव को देखते हुए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जैसे वो केंद्र में भी है, राज्य में भी है। इसीलिए न कहा जा रहा है कि दो धड़ों की सरकार है, दो पहियों की सरकार है, केंद्र और यहाँ की मिला करके सरकार चल रही है। तो इसका मतलब अभी भी बीजेपी मजबूत स्थिति में आपके हिसाब से? अब हम तो
और इस समय हालात यहाँ आजमगढ़ के जनपद में बीजेपी कहीं नहीं मौजूद है। नहीं ऐसा जैसे अब अगर आजमगढ़ को जनपद में इतना कहीं बड़ा 10 सौगात विधानसभा मिला में अच्छा 10 विधानसभा में केवल एक सीट फूलपुर की नहीं मिली BJP पिछली को, बार, और लेकिन जो है कहीं कोई एक मिनट पिछली बार से ही यूनिवर्सिटी की बात चल रही थी कई सालों वो से, तो लेकिन हम लोग जब समाजवादी पार्टी के साथ थे तब से चल तो रही है। हमारे मुखिया माननीय मुलायम सिंह ने भी इस बात को रखा था कि हम यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी की बात तो रखेंगे। क्या वही यूनिवर्सिटी लेकिन घोषणा तो नहीं किए थे? नहीं घोषणा नहीं हुई थी, वो बाद में जो है इन लोगों ने उसको किया, उसको कर जबकि दिया यहाँ आजमगढ़ जैसे जनपद में आजमगढ़ में कहीं न कहीं इनका दावा है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का दावा है हम 7 सीटों से अधिक पर चुनाव जीतेंगे। वह तो इनका दावा आप देखे होंगे विगत दिनों में भी रहा, जब निरहुआ को लड़ाने का काम किया गया तब भी लोग जो हार गए। भाई आदानी भाई जो पूर्व समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने चुनाव जीता और समाजवादी देखिए आजमगढ़ जनपद में आजमगढ़ जनपद में विकास के नाम पर भाई देखिए जो है वो समाजवादी पार्टी ने किया। जैसे एक चीज अखिलेश यादव बीच में आए थे और एक माला तोड़ने वाला प्रकरण था, उसमें क्या आप जानते हैं, उसमें आपकी क्या राय है, कैसे ये माला क्यों तोड़े, क्या कारण हो सकता है? अब देखिए ऐसा है इससे भी काफी कार्यकर्ताओं में काफी लोगों में नाराजगी है। ये बिल्कुल नाराजगी नहीं है, ये तो बात समाजवादी पार्टी वाले जाने कि भाई क्यों माला तोड़े, क्यों क्या किया, ये तो समाजवादी पार्टी आप नहीं जानेंगे, आप विपक्ष में हैं, आप विपक्षी हैं, आपको उनकी हर छोटी बड़ी चीजों पे आप ध्यान नहीं देते। हम उस पर भाई कैसे बता सकते हैं आप बताइए, वो समाजवादी पार्टी की बात है। ये लोग जैसे माला तोड़े तो अच्छा था ये काम। नहीं अब ये तो आप जाकर के पूछे भाई आप बताइए तोड़ा नहीं आप बता सकते हैं। जैसे आपको कोई सम्मान दे रहा तो क्या वो सम्मान अब ये अगर उनको सम्मान उसमें मिलता तो वो माला क्यों तोड़ते, उनको कहीं न कहीं कोई बात रही होगी तब उन्होंने माला तोड़ा होगा, ये तो वो बता सकते हैं, ये उनका विषय है, ये हमारा कोई विषय नहीं है। आपको कोई विषय नहीं? क्या विधानसभा चुनाव में महंगाई मुद्दा रहेगा? अरे ये तो बहुत एकदम ज्वलंत मुद्दा है, महंगाई मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा, किसानों का मुद्दा है। नहीं तब भी तो कुछ पहले का औसत हुआ करता था कि दलहन तिलहन किसान स्वतः अपने यहाँ उगाता था, हर छोटा बड़ा किसान 6 महीने की फसल। नहीं आपकी बात सही है, लेकिन इस बार अब दलहन और तिलहन पे लोग ध्यान नहीं दे रहे, केवल गेहूँ धान पे ध्यान दे रहे। धोखा काजन है। दो दलहन के लिए जब हम बोते हैं अरहर और मटर तो जो योगी जी की या ये योजना है वह सब खुदे हड़प जा रहे हैं, सब खा जा रहे हैं, चल जा रहे हैं। काहे के लिए किसान अपने खेत में जो है एक साल के लिए कोई पैदावार बोएगा और एक भी फल उसके घर में न जाए। और कुछ बताइए कि सरकार की जो बैकफुट जाने की आपको किस किस जाति समीकरण के आधार पर, क्योंकि यूपी की राजनीति चलती है, समाजवादी पार्टी कभी जात की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी जमात की राजनीति करती है। सभी वर्गों के हितों के लिए समाजवादी पार्टी में ध्यान दिया जाता है। इनके आने से लोग कह रहे हैं कि क्या नाम उनका है ओवैसी आ गए हैं आजमगढ़ में, तो लोग कह रहे हैं कि सपा के सेहत के लिए कुछ नुकसान पहुंचा सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता, हुआ तो समय आएगा तो आप देख ही लेंगे। सब लोग बुद्धिमान है, सब लोग जानते हैं कि हमको मत कहाँ देना, किसके साथ रहने पे हमारा हक मिलना है, किसके साथ रहने पे हमारा भला होने वाला, किसके साथ रहने पे हमारे बीवी बच्चों के विकास के लिए काम होंगे, नीतियाँ बनेंगी। अच्छा और कुछ बताएंगे, यहाँ का वोटर जो है किस तरह से लुभता है? मैं आपसे यही कहा, मैं तरौलिया की ही नहीं बात करता, मैं आपसे कहा कि आजमगढ़ में चूंकि मैं 10 सीटें हम जीतेंगे तो 10 में ये दिन में सपना देखने का काम कर रहे हैं। 10 सीटें जीत रहे हैं, दिन में सपना देख रहे हैं। ये इनकी आजमगढ़ में अतौलिया विधानसभा सीट कहीं कोई स्थान नहीं रखता ही नहीं। बहुत बुरे ढंग से चुनाव हारने का काम कर रहे हैं। 10 सीटें जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार बन सकता है। चलिए अच्छा ठीक है, आपने अपनी पार्टी का जैसे जो उसमें जो होता है उसी की बात करता है। जहाँ तक आपने कहा वो आपका था, इन्होंने कहा इनका था, और हम सोचते दूसरा कोई बताए जो अननोन पर्सन हो, जो किसी पार्टी से ना, वही बता सकता है। सर आप दूसरे से अपना राय ले सकते हैं, पत्रकार हैं, आप स्वतंत्र, आप किसी की भी राय ले सकते हैं। आपकी पार्टी चुनाव जीत नहीं पाएगी। नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं। आप जीत रहे हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं। अब जाति समीकरण के आधार पे देखा जाए तो यहाँ का जो ब्राह्मण है, मान लीजिए कुछ न कुछ परसेंट माना जा रहा है, 40% बसपा में जा रहा है। ऐसे कैसे आप कर सकते हैं? जैसे हम कह रहे हैं, हम बता रहे हैं लोगों को, सर्वे डॉक्टर को मतलब कि
मिश्रा जी का सर्वे देख करके लोग वही बात कह रहे हैं। जिस हिसाब से कैंडिडेट का चयन हुआ है उसी पुरानी चीज़ों को लोग दोहरा रहे हैं। तो आपके हिसाब से तो तब भी तो हमको लगता है सपा निकल जाएगी। ऐसा है, समाजवादी पार्टी का जनाधार बहुत कम हुआ है जनता के बीच में, इनसे लोग असंतुष्ट हैं। इनसे केवल एक वर्ग है जिसमें भी जो है काफी असंतुष्ट लोग हैं। कौन सा वर्ग यादव है? समाज के लोग जो है, यादव समाज उसमें भी तो, यादव समाज में काफी लोग असंतुष्ट हैं। यादव तो इनसे। शिवपाल भी तो हैं। नहीं तो यादव है तो ये सपा की बात आप कर रहे हैं ना? या राम प्यारे आप ये यादव सपा की बात कर रहे हैं ना? क्या राम प्यारे तो यादव ये नहीं तो है? समाजवादी पार्टी की बात आप कर रहे हैं ना? आप प्रसपा हमारी पार्टी यहाँ मजबूत है ना, इसीलिए कमजोर हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी यहाँ कमजोर क्या हो रही है। आपको वोट नहीं मिलेगा यादव? क्यों नहीं मिलेगा? जैसे आपने कहा भाई क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, आपने अभी कहा मैं असंतुष्ट की बात मैं कर रहा हूँ। यादव भी जो असंतुष्ट समाजवादी है। पार्टी से असंतुष्ट हैं लोग, हाँ। वह हमारे आदरणीय नेता से खुश होकर अच्छा, के आप बहुत दिनों इनके से कार्यों से राहत पाते हुए ये प्रसपा के में लोग आप शामिल बहुत हुए हैं। दिनों से सपा की भी राजनीति है। मैंने करीब 30 साल से मैं समाजवादी अच्छा, पार्टी आप के साथ बताइए जुड़ा हूं। सबसे ज्यादा किस जाति का वोट सपा को मिलता रहा है यहाँ पे? यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट अभी तक तो यादव का ही उनको प्राप्त होता है। यादव का लेकिन- प्राप्त हाँ, होता यादव है। का। क्या वह वोट इस बार आपको मिलने वाले हैं? बिल्कुल मिलने वाले हैं। इनसे असंतुष्ट होकर के माननीय शिवपाल जी के साथ तमाम लोग एकदम खड़े हैं यहाँ से। तो लेकर क्या के- आप मतलब आप विनर कैंडिडेट हैं? हाँ, बिल्कुल। ये रनर पे रहेंगे कि उससे भी नीचे रहेंगे? अरे हम लोग तो विनर कैंडिडेट अपने को मान के चलते हैं। आपका प्रत्याशी कौन है? अभी निर्णय किया जाएगा। क्या प्रत्याशी पे वोट नहीं मिलेगा? नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? अभी हमारे प्रत्याशी के रूप में आदरणीय राम प्यारे यादव का नाम सबसे ऊपर है ही ना। अच्छा, ये प्रत्याशी के हाँ, रूप में, प्रत्याशी के रूप में तब तो ये कड़ी अथवा देंगे चुनौती। बिल्कुल कड़ी सपा- टक्कर देंगे। मतलब सपा को। समाजवादी पार्टी को, अन्य दलों को बहुत कड़ी चुनौती देंगे राम प्यारे यादव। और भी कुछ बताएंगे इसमें कि आपको आपके हिसाब से क्या लगता है यहाँ पे बीजेपी क्या कंडीशन, किस कंडीशन पे? बीजेपी के कैंडिडेट के बारे में तो बीजेपी नहीं, कैंडिडेट नहीं, हाँ। कंडीशन। कंडीशन तो उसके लोगों से आप पूछिए कि उनकी क्या कंडीशन है। नहीं नहीं, उसके बारे में हम क्या आप बताएंगे? नहीं, आप मजबूत हम ये हैं। जानते हैं कि हम जो है क्योंकि जिसकी सत्ता- हमसे नहीं, कोई नहीं लड़ रहा है। आपसे कोई नहीं हम- लड़ रहा है। कोई नहीं लड़ रहा है। आप अभी कैसे तक- पहलवान है कि आप अकेले लड़ अरे रहे हैं? अकेले लड़ रहे हैं। अभी तक मैदान में सारे लोग हमारे भय से भग रहे हैं। आप कैसे पहलवान जब हम तक लोग- आपके जोड़ का हम लोग- कहीं कोई जोड़ नहीं। नहीं, कोई लड़ाई से जोड़ बाहर नहीं आप है। हैं। नहीं, कौन कहता लड़ाई के बाहर? एक बार कुछ लोग नहीं, जो लोग कह रहे हैं ये समाजवादी पार्टी के समर्थक रहे हैं। आजकल ये भी असंतुष्ट है। राजभर जी हैं, हाँ। राजभर समाज से आते हैं। किससे असंतुष्ट? ये समाजवादी पार्टी से असंतुष्ट होकर के हमारे साथ आना चाहते हैं, लेकिन अभी हम लोग आप लोग ले नहीं रहे। अभी विचार कर रहे हैं कि ऐसे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तमाम क्षेत्रीय दलों को मिलाने का काम कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, प्रयास भी किए, कुछ गठबंधन भी हो गए हैं। इस विधानसभा की क्या हालत है? इस विधानसभा के बारे में बताइए। अतरौलिया जहाँ पे अतरौलिया विधानसभा जहाँ पे की- आप वोट मांग रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हम हैं, और अतरौलिया दिन रात विधानसभा प्रचार- की ही नहीं बात करते, हम आजमगढ़ की 10 में आपने 10 विधान- सीटें जीते। आपने विधानसभा में किस मैं अतरौलिया विधानसभा की ही नहीं बात कर रहा हूँ। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप हमारे मित्र हैं। अतरौलिया नहीं, आजमगढ़ की 10 से 10 सीटें हम जीतेंगे। बोलो यहाँ से संग्राम जी आपकी हार रहे हैं, झूठी बात कर रहे हैं। सवाल- संग्राम जी राजेश यादव बोल रहे हैं। राजेश यादव बोल रहे हैं। बोला तीसर की पोजीशन में जा रहे हैं राजेश यादव संग्राम बोल जी। रहे हैं। समाजवादी देखिए, पार्टी एक से चीज भी मैं बता बिलोंग रहा हूँ, करते हैं। सर्वे के हिसाब से जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, जो लोगों द्वारा फीडबैक मिल रहा है